यह प्रकरण चल रहा था कि अपनी व्रतों की स्थिरता के लिए जो साधक निरंतर प्रत्येक व्रतों की भावना को स्मरण करते हैं और उसको अपने जीवनचर्या में ढालते हैं, उनके व्रत निर्दोष रूप से चल सकते हैं। जो साधक भावनाओं को नहीं भाते हैं, उनके व्रतों का पालन करना अथवा निर्दोष रूप से उसका पालन करना कठिन होता है। और ये सत्य है कि जो सच्चे सम्यक प्रकार से सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान पूर्वक वैराग्य को धारण करते हैं, वे भाव सहित व्रतों का पालन करना चाहते हैं। कर्मों का क्षय उनका मुख्य प्रयोजन होता है। इतनी मात्र बात जिस साधक के अंदर में आ जाती है, उसकी सारी क्रियाएं अपने आप सुधर जाती हैं, संभल जाती हैं। क्योंकि बाहर से धर्म का ओढ़ना एक अलग बात होती है और अंतर से धर्म का आना एक अलग बात होती है। जो बाहर से केवल दिखावी भावना को लेकर के केवल लोक प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए जो ख्याति लाभ पूजा दिचाह धरी करण विविध विविध देह दाह आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करत छीन। पंक्तियां कुछ महत्वपूर्ण होती हैं जब अपना उस दिशा में उपयोग चाहे, अर्थ में उपयोग चाहे। बहुत ऐसी बार भी लोग संयम मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर ऐसे भी लोग मिलते हैं कि जिनकी अंतः उन्नति या उत्थान के उतने पवित्र परिणाम नहीं रह पाते हैं। उनका लक्ष्य इतना पावन पवित्र नहीं रह पाता है। केवल लौकिकता के लिए ख्याति पूजा सम्मान लाभ, इसलिए हम कुछ कर रहे हैं, नहीं तो लोग चौका नहीं लगाएंगे। प्रवचन करना तो करना ही चाहिए, इसलिए हमको शास्त्र पढ़ना पड़ता है। अब इसका मतलब है कि तुम इसलिए शास्त्र पढ़ रहे हो, इसलिए भजन कीर्तन ये सब कुछ कर रहे हो कि चौके लगते रहें, आहार होता रहे। यही तो सबसे बड़ी संसार में भूल है प्राणी की। आत्म अनात्म के ज्ञान है, जे जे करनी तन। फिर तो आत्म अनात्म के ज्ञान नहीं है। और ऐसे लोग जिस प्रतिष्ठा और मान सम्मान के भूखे रहते हैं, जिसके लिए वे सारा प्रयत्न करते हुए उसमें अंत में सफल नहीं हो पाते हैं और अंत में विचलित हो जाते हैं। भाई जो भूख जिस वस्तु की लालसा रहती, अपेक्षा रहती, जब उसको पर्याप्त नहीं मिलता तो डमाडोल हो जाता है, घबरा जाता है। उसका आपको एड्रेस नहीं मिला, ले लीजिए। वह उस लक्ष्य से दिग्भ्रमित हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है, और जब लक्ष्य से विचलित हो जाता है तो भी ना इस घाट के रह पाते हैं और ना उस घाट के रह पाते हैं। इसलिए उत्तम तरीका ये है कि साधक छोटा रह करके बहुत ऊंचा काम करे। छोटा रह करके ऊंची साधना कर ले, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। ऊंचे रह करके ऊंची साधना नहीं करना, ये सबसे बड़ी गलत धारणा है। समाज के साथ धोखा है, लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, और तो क्या अपने साथ में भी बहुत बड़ा धोखा है। इसलिए वे व्यक्ति श्रेष्ठ माने जाते हैं जो विश्वास के साथ कदम उठाते हैं और विश्वास के साथ रहते हैं,
सारे लोगों के लिए विश्वास के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लोग यूं ही तुम्हें आहार नहीं दे रहा है, यूं ही तुम्हारे लिए हाथ नहीं जोड़ रहे हैं, यूं ही तुम्हारी सेवा के लिए नहीं तरस रहे हैं। कुछ ना कुछ वो आपके अंदर में देखते हैं, देखना चाहते हैं, पाते हैं। इन सब बातें उनकी दृष्टि में रहती हैं और वो सब कुछ मिलने लगता है तो उसकी अंतःकरण में बड़ी खुशी, आनंद और बड़ी प्रसन्नता रहती है। यदि वह साधकों के अंदर में ना दिख सके, कहीं गलत अन्यथा प्रवृत्ति रूप देखने लग जाए, तो फिर उनकी भावना में गहरी चोट पड़ती है और चोट के कारण से फिर भी श्रद्धा से, विनय से, भक्ति से, सेवा से, कर्तव्य से धीरे धीरे मुख मोड़ने लगते हैं। फिर जबरदस्ती की ही सब कुछ क्रियाएं रह जाती हैं और साधक भी बैरागी नहीं है, फिर उनको प्रयास करने पड़ते हैं, यहाँ मेरी बात सुनो, मेरी सेवा करो, मेरे लिए हाथ दो, मेरे लिए ऐसा करो। अरे भाई, इतना बड़ा अंतर क्यों आ गया? एक ओर तो वो तरस रहा था, एक ओर तो वो तरस रहा था और दूसरी ओर हमको लग रहा अब आप तरस रहे हो। कितना बड़ा अंतर आ रहा है। भाव सहित चर्या करने से तकलीफ हो रही हो सकता है, कष्ट होता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन उसका परिणाम अंत में जाकर के इतना मीठा निकलता है। और भाव रहित केवल द्रव्य क्रिया व्यक्ति एक बार धोखे में आ सकता है, केवल एक बार धोखे में आ सकता हो सकता है, एक बार उसको पता नहीं है और आपके यहाँ आपकी सेवा भक्ति विनय करके चला जाए और दूसरी बार उसने देखा कि आपकी क्रिया, आपकी चर्या, आपकी साधना उतनी अच्छी नहीं है जैसा कि होना चाहिए। समझदार होगा, विवेकी होगा तो धीरे से वो अब रास्ता चेंज कर देगा, जैसे बनेगा बचने का प्रयत्न करेगा और अपना रास्ता निकाल लेगा। इसलिए इस बात के लिए खूब अच्छा ध्यान रखना है कि अपने कर्मों के क्षय की भावना रखिए, बस वही लक्ष्य पावन रखो। उसके लिए अपने व्रतों को धारण किया है तो उन व्रतों का अच्छी तरह से पालन करो और वे व्रत हमारे कैसे पालन होते रहे, निर्दोष पालन कैसे होते रहे, भावना को भाते रहो, भावना भाते रहेंगे। इस लोक में भी हमको लाभ मिल रहा है, परलोक में भी लाभ मिल रहा है, बाहर में भी सब कुछ आदर सम्मान सेवा भक्ति मिल रही है, अंदर में भी अंतर खुशी उत्पन्न होती है। जो अपने संयम का निर्दोष पालन करते हैं, अच्छी तरह से चर्या करते हैं, उनसे उस व्यक्ति के लिए भी बड़ी खुशी होती है। पंडित जी, जब हम लोग कुछ ऐसी स्थिति रहती है कि जिस दिन बहुत अच्छी साधना होती है, बहुत अच्छी चर्या होती है, उस दिन अंतर में भी आनंद आता है, बहुत बड़ी खुशी होती है। एक उपवास किया और अच्छी तरह से उपवास हो जाता है, दूसरे दिन आप देख लीजिए बड़ा आनंद आता है कि हाँ, हम लोगों ने एक काम तो कर लिया है। स्वाध्याय में अपन उपस्थित हो गए अपने टाइम पर और अपना स्वाध्याय हो जाता है तो अंदर में आनंद भी आता है कि हाँ, अपना टाइम पर अपना कार्यक्रम स्वाध्याय हो गया है, प्रतिकोण सही तरीके से हो गया है। यही तो धर्म है, संवेग भाव जो धर्म का अपने यहाँ कहा गया, इसी का नाम संवेग है, उसमें खुशी हो रही है। और जिसको धर्म के कार्यों में और अपने अच्छी चर्या करके खुशी होती है, उससे संवर भी हो रहा, आत्मशुद्धि जगती, संवर भी होती है, निर्जरा भी होती है और मोक्ष के प्रति कुछ ना कुछ तो कदम बढ़ते हैं। आज लोगों के लिए खुशी होती है किसकी? केवल प्रशंसा की, केवल सम्मान की, वाह की। वहाँ कैसे मिले, वो कहाँ से मिले? अरे ये सब छोड़ो, ये बाहर का जगत का काम है, इससे तुम्हें थोड़े समय तक वाह मिल सकती है, बाद में ये ज़्यादा समय तक नहीं चलेगी। खोटा सिक्का कब तक चल सकता है? ज़्यादा समय तक, कहीं कुछ कम दिखता हो, ना समझता हो, वहाँ तक चल सकता है, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं चल सकता है। इसलिए अपन को चाहिए कि नहीं, हम खोटे सिक्के ना बने, हम सच्चे और असली सिक्के बने। असली सिक्के बनोगे, आपको अवश्य
बहुत बहुत उपलब्धियां मिलेंगी, लाभ मिलेगा। इसलिए यहाँ पर आचार्य महाराज ने कहा था कि निरंतर व्रतियों को पवित्र भावनाएं, उन व्रतों को निर्दोष पालन करने की रखना चाहिए। इदम एव अवधेयम, यहाँ यह विशेष रूप से जानना चाहिए कि यदि श्रावकाणां समिति गुप्त्यो न भवन्ति प्रतिज्ञा रूपेण, यद्यपि श्रावकों को प्रतिज्ञा रूप से ना तो समिति है न गुप्ति है, क्योंकि वो श्रावक है। समिति गुप्ति किसका धर्म है? मुनियों का धर्म है, श्रावक का नहीं। उसके अंदर नहीं पाई जाती है, प्रतिज्ञा रूप में नहीं पाई जाती, अभ्यास रूप में तो पाई जाती है। अभी तो भावना रूपिणी संभवंती, भावना रूप में तो रहती है, उसकी भावना तो बहुत ऊंची रहती है। ऐसे ऐसे अच्छे श्रावक देखे जाते हैं कि जब कभी हम किसी शिथिल साधुओं की से तुलना करते हैं तो हमको श्रावक का दर्जा आगे दिखता है कि उसकी सामायिक देख लो, इनकी सामायिक देख लो, इनकी सामायिक देखो, उसकी सामायिक देखो, तो लगने लगता है कि भाई श्रावक कुछ अधिक हमको सामायिक उसकी प्रशस्तता दिखती हो, स्थिरता बैठता है, शांति से बैठता है। और कुछ साधुओं को देखता है यहाँ हिल रहे, वहाँ हिल रहे, यहाँ देख रहे, यहाँ कर रहे, वो कर रहे, इशारा कर रहे, तो लगने लगता है कि तुम्हारी सामायिक है क्या। अब दोनों की तुलना कीजिए। प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण तो भैया आप दिन भर के दोषों का या रात भर के दोषों का प्रक्षालन करने जा रहे हो, लेकिन आपका कितना प्रयास है प्रक्षालन करने के लिए, कितना प्रयत्न है। तो जो सम्यक प्रयत्न है, स्वाध्याय, स्वाध्याय में आपका सम्यक प्रयत्न प्रयास कितना है। कितने लोग तो जबरदस्ती के बैठना पड़ रहा है उनको, अब उनसे वहाँ बैठ चले, यहाँ बैठ जाए, वहाँ बैठ जाए। अरे दुनिया तो यहाँ वहाँ से यहाँ आती है, मतलब यहाँ से वहाँ जा रहे, तो अंतर नजर आने लगता है। श्रावकों की चर्या से आपकी चर्या अधिक नहीं तो 2 कदम तो आगे रहे, 1 कदम तो आगे रहे कि हाँ यह आपकी बहुत बड़ी अच्छी निर्मलता है, निर्दोष चर्या है। और उसको भी खुशी होगी कि हमसे भी अधिक ये साधना कर रहे, और कहीं तुमसे अधिक वो करता हुआ दिखे, उसकी चर्या अधिक दिखे, तो उसको भी मन ही मन में संकोच शर्म लगने लगती है कि अब इनके सामने हम क्या कहें, अब इनके सामने हम कैसे सामायिक करेंगे, उसको भी संकोचित लगने लगता। तो इतने सारे इतने इनकी प्रकृतियां चल रही हैं, उसको चेंज करना चाहिए। तो बता रहे हैं कि भावना रूप में तो श्रावक के अंदर में भी गुप्ती समिति जैसी परिचर्या पालन करने का प्रयत्न और प्रयास करता है। मुनि नाम तो प्रतिज्ञा रूपी ने ये भी थी, आपकी तो प्रतिज्ञा है, उसकी तो प्रतिज्ञा नहीं, फिर भी ऐसी भावना और उत्कृष्ट भाव बना रहे हैं, चर्या बना रहे हैं। और आपकी तो प्रतिज्ञा है, और जिसकी प्रतिज्ञा है तो उसकी तो प्रतिज्ञा तो उससे अधिक अच्छी चर्या दिखना चाहिए था, उससे अधिक उसकी क्रिया, उसकी भावना, उसकी खुशी, उसके आनंद अलग झलकना चाहिए था। तो मुनि नाम तो प्रतिज्ञा है, आपकी प्रतिज्ञा, अपने नियम लिए हैं, देव शास्त्र गुरु की साक्षी के साथ में, सारे लोग और सारी समाज की साक्षी के साथ अपन व्रत लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम अपने इस व्रत का अच्छी तरह से सम्यक प्रकार में पालन करेंगे। श्रावक भी देखता है, हजारों लाखों व्यक्ति देखते हैं, बातों को सुनते हैं और फिर परखते हैं क्या कितना पालन कर रहे हो। पालन करके दिखाना चाहिए, पालन करके दिखाना चाहिए, उपलब्धि निकलती है। भावना रूपेण श्रावकाणां समिति गुप्ति सद्भावे न किमपि अनौचित्यं प्रतिभाति। भावना रूप में श्रावकों के भी इस प्रकार की गुप्ती समिति का जो पालन करना या इस प्रकार की अभ्यास करना ये अनुचित नहीं है, किंचित भी अनुचितता नहीं है, उचित है, अच्छी बात है। छोटे रह करके ऊंची भावना बनाना, छोटे रह करके ऊंचा काम करना, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ऊंचे रह करके भी उस काम को नहीं कर पाना बहुत गलत बात है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि उसके लिए अनुचित नहीं है। अणुव्रत महाव्रत्यो महाव्रतस्तैव श्रेष्ठता प्रतिपादिता। कह रहे हैं अणुव्रत और महाव्रत इन दोनों में श्रेष्ठ तो महाव्रत ही है। अतो यथा संभवम गुरुवा साध्वा आचार्याः
महाव्रत धारणोपदेशम एव श्रावकाय दद्याति। इसलिए यथासंभव गुरु, साधु, आचार्य जो भी हैं वे महाव्रत धारण करने का ही उपदेश श्रावकों के लिए देते। सबसे पहले विधि बतलाते हैं कि आपके लिए क्या करना चाहिए, महाव्रत को धारण करना चाहिए, यही शुद्ध मार्ग है, वही एकमात्र सही मार्ग है। लेकिन उसकी योग्यता भी देखते हैं गुरुजन, भाई इतनी योग्यता भी तो है कि नहीं है। कल के दिन आपने महाव्रत धारण कर लिया और हम पैदल नहीं चल सकते हैं, ये बात आ जाए क्या ठेले की व्यवस्था करो, व्हील चेयर की व्यवस्था कर दो, कोई डोली आदि की व्यवस्था कर दो, तो फिर तो उचित नहीं रहा है। ये सही तरीका नहीं है। अपन महसूस कर रहे हैं, अपन जान रहे हैं कि हाँ इतनी क्षमता नहीं है, तो फिर उस व्रत को नहीं अंगीकार करना चाहिए। महाव्रत का धारण करने का अर्थ है कि उसको आप निर्दोष पालन कर सकते हो क्या। कितने बार हमारे यहाँ का सिस्टम है कि भाई आप इतनी क्षमता रखते हो तो महाव्रत धारण करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपने अंदर में इतनी कमजोरी महसूस कर रहे हो कि हम पैदल नहीं चल सकते हैं, आप इसमें महसूस कर रहे हो, तो फिर क्षुल्लक ही बने रहो, ब्रह्मचारी ही बने रहो, कोई परेशानी नहीं, उतनी ज्यादा कोई परेशानी नहीं है। कल के दिन तुमने महाव्रत धारण किया और गाड़ी और इस ठेले या व्हील चेयर के चक्कर पे आ गए, तो दूसरे के लिए तुम एक भारभूत और बन गए, सिरदर्दी और बन गए। कौन व्यवस्था बनाए, कहाँ से व्यवस्था बनाए, कहाँ से व्यक्तियों को बुलाएं, कहाँ से ये सारी समस्या खड़ी करें। उसके लिए ये बात है, महाव्रती हो गए हैं जो अच्छी क्षमता देख करके हुए थे, सब कुछ देख करके हुए थे, अब परिस्थिति आ गई है, वो परिस्थिति है। लेकिन पहले से ही जो अपने अंदर में असक्षमता दिख रही है, वो तो अनीति का काम हो रहा है, अन्याय है, वो एक प्रकार का अपराधी है। वो थोड़ी कोई सही तरीका, पहले से व्यक्ति महसूस कर रहा कि हाँ ये तो पक्का है, हम पैदल नहीं चल सकेंगे। हमारे यहाँ पूज्य आचार्य श्री के पास एक बार एक दीक्षार्थी आया, और दीक्षार्थी आया तो उन्होंने दो बातें रख दी महाराज के सामने। क्या, मुझे मुनि दीक्षा चाहिए, मुझे महाराज श्री आप दीक्षा दे दीजिए, मेरी बहुत भावना है, और आप जैसे महाराज को पा करके तो मेरा मन हो। बहुत तरह की उसने भावना की। अंत में जा करके महाराज ने कहा, बहुत खुशी की बात, बहुत बड़ी आनंद प्रकट किया, बड़ी प्रसन्नता प्रकट की, बस किंतु परंतु जो है ना, ये बड़े विचित्र होते हैं। बोले मेरे दो समस्याएं हैं। क्या समस्या है? एक तो मेरे घुटने दर्द करते हैं, इसलिए पैदल नहीं चल सकता हूँ, मेरे लिए डोली की व्यवस्था हो जाए, और दूसरी व्यवस्था ये है कि गर्मी बहुत बढ़ती है, मुझे गला खूब सूखता है, तो जूस की व्यवस्था रख दी जाए। ये दो बातें रखी हो। महाराज ने कहा कि अभी तुम जैसे हो वैसे रह आओ, तो तुमको आराम से अपने हाथ से जूस भी निकाल सकते हो, जितना पीना हो आराम से पी सकते हो, और गाड़ी वाहन से आप चलते ही हो, तो किसी की इंतजार ही नहीं, डोली मोली कहाँ से लाएंगे। दो टूक महाराज ने उत्तर दिया, वो सज्जन तो देखते रह गए। बड़ी आशा, बड़ा भरोसा, बड़ा नियम, बड़ा उम्मीद लेकर के आए थे, बहुत इस तरह से आए थे महाराज श्री। महाराज ने कहा था फास्ट, आगे कुछ सुनी ही नहीं। तुम्हारे कमजोरियां इतनी सक्षम, महाव्रत है, महाव्रत महान पुरुषों के धारण करने लायक है, हर व्यक्ति के लिए धारण करने लायक थोड़ी है। तो महाव्रत है। हमारे लिए दवाई की व्यवस्था बनाओ, दवाई की व्यवस्था बना दो, दवाई। अरे तुमको इतना शरीर से विरक्ति नहीं है, दवाई 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 की बात कर रहे हो? क्या वैराग्य तुम्हारा? कितना संसार शरीर से विरक्ति हुई है। कोई व्यक्ति हमको आहार देने देखने चला जाए, वो गला सूख रहा और ये उतर ही नहीं रहा गले के अंदर, ये तो कोई कमजोरी है, बहुत बड़ी कमजोरी है, बहुत बड़ी कमजोरी। क्या तुम्हारा वैराग्य का चिंतन चलता है, बतलाओ। एक और अपन इतनी ऊंची संलेखना समाधि की बात कर लेकर के चलते हैं, और दूसरी ओर
दवाई और वैद्य और व्यवस्था और आहार और ये सामग्री और वो सामग्री और उपवास नहीं कर सकते और ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। बात कहना बहुत आसान है, लोगों को रुझान उत्पन्न कर देती है बातें, तो मीठी मीठी व्यक्ति कह देता है, लेकिन लोगों को रिझाना महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ ना कुछ चर्या भी तो दिखाओ। हाय हाय करके उपवास कर लिया, हाय हाय करके उपवास कहलाएगा क्या? संक्लेशता है, अकाम निर्जरा का कारण बन जाएगा। हम बोलते उपवास मत करो, अच्छा आहार करो, लेकिन शांति से जो भी धर्म साधना सम्यक प्रकार से करो, सम्यक प्रकार से धर्म साधना करो। त्याग कम करो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन त्याग करके दूसरी वस्तु की व्यवस्था की ओर अपना दृष्टिकोण ना चला जाए। शक्कर का त्याग है, कोई मुनक्का की व्यवस्था बना दे तो ठीक है, बिना उसके भोजन नहीं हो रहा। नमक का त्याग हो, कोई और भी दवा खार वगैरह किसकी व्यवस्था बना दे, अरे क्या तमाशा कर रहे हो? इससे अच्छा नमक लो, कोई परेशानी नहीं है, उसमें ज्यादा कर्म का आश्रय बंद नहीं, लेकिन जवाखार में ज्यादा कर्म का आश्रय बंद होगा। तो मुनक्का के अलग से जो व्यवस्थाएं बना रहे हो, ये अधिक कर्म के आश्रय बंद के कारण हैं, अधिक कर्म के आश्रय बंद के कारण हैं। अस्वस्थ रह करके समता रख लेना संवर निर्जरा का कारण है, लेकिन स्वयं दवाई लेकर के चले जाना इस सबसे बड़े कर्म का आश्रय बंद का कारण हो जाता है। अपने हाथ से दवाई दे देना, व्यवस्था बना लेना कर्म के आश्रय बंद का कारण है। तो जो तत्व का सही चिंतन नहीं करते हैं, उनकी जिंदगी में ऐसा ही स्थिति खड़ी रहती है। बात वे बड़ी मीठी करते हैं, बहुत वैराग्य की करते हैं, लेकिन जब उनकी चर्या में हम उतर करके देखते हैं तो उतना नहीं मिल पाता है जितना कि मिलना चाहिए। उनकी बातों से या उनकी बातों से मान लीजिए जो कुछ भी झलकता है वो चर्या में बहुत अंतर दिखने लगता है। चर्या में आना चाहिए, कुछ कुछ प्रतिशत आए, मान सकते हैं। हम नहीं कहते कि 100% किसी की सफलता सबको मिलेगी, 50 तो मिले, 25% तो मिले, कुछ ना कुछ अंश तो मिलना चाहिए कि हाँ इन्होंने प्रयास तो किया है, प्रयत्न तो किया है, प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अणुव्रत महाव्रतियों में श्रेष्ठता तो महाव्रत की है। अतो यथाश्रम गुरुआ, साधुओं के लिए क्या करते हैं? श्रावक व्रत की बात नहीं करते, महाव्रत की बात करते हैं, जिसके अंदर में ऐसी योग्यता होती है। यदि सा महाव्रत धारणे असमर्थताम एव प्रकटयेत तर्हि एव अणुव्रत धारणोपदेशो विधीयते। यदि उसके अंदर में महाव्रतों को धारण करने की असमर्थता नजर आती है, तब ही वे उसके लिए अणुव्रतों की धारण करने की बात कहते हैं। भाई ठीक है, बड़े व्रत धारण नहीं कर सकते हो तो छोटे व्रत धारण कर लो। वो व्यक्ति अच्छा है, श्रेष्ठ है, कम से कम सम्यक रूप से तो श्रेष्ठ अणुव्रतों का पालन कर रहा है। महाव्रतों को धारण करके अगर उसमें इस प्रकार की कोई शिथिलता अनवरत बनती रहे तो फिर उसको तो श्रेष्ठ कोई नहीं कहेगा। वो तो बहुत धोखा हो गया आपका, दुनिया के लिए धोखा दे रहे हो। एक प्रकार का शास्त्र देखो, अष्टपाहड़ के अंदर ठग कहाँ ठग है, ठगते हो तुम संसार में, दुनिया के लिए ठग रहे, महाव्रत के नाम पर, मुनि व्रत के रूप में नहीं। ऐसा कदापि ना हो, इस अपने मन में डर भय बना रहना चाहिए। और जब ऐसे विचार जिसके अंदर में आने लगते उसकी चर्या व्यवस्थित बनती रहती है। इसी के लिए कहते संसार भीर वहाँ साध वहाँ, साधु भीरू रहते हैं संसार से। भाई इससे कर्म का आश्रय होगा, इससे कर्म का बंध होगा, इससे हमको संसार में भटकना पड़ेगा। जैसी ऐसी बातें उसके अंदर में गूंजती हैं, उसकी हर परिचर्या में परिवर्तन आता है। प्रतिदिन हर सामयिक, हर प्रकार का एक एक टाइम की सामयिक में जैसे उपयोग जाता है, तो कदाचित गाड़ी बे लेन पर भी होने लगे तो भी वो लेन पर आती रहती है। लेकिन चिंतन ही जिनका इस प्रकार का ना हो, विचार ही ना हो, आंख क्षण भर के लिए भी उसकी स्थिर नहीं रह पाती है, उपयोग अपनी इस दिशा में नहीं पहुंच पाता है, लौकिक कार्यों में उपयोग जानना है, तो बतलाओ कैसे उसका कल्याण होगा, कैसे उसकी उन्नति होगी, कैसे उसका उत्थान होगा।
इस भाव और पर भाव की बातें तो बहुत ऊंची की बातें हैं, है ना। तो हमको इन बातों के लिए खूब अच्छा सोचना चाहिए। अतएव प्रोक्तम पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय के श्लोक नंबर 17 से 19वें श्लोक में आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी ने कहा, बहुसा समस्त विरतिम प्रदर्शितां यो न जातु गृह्णाति तस्यैक देश विरतिः कथनीयानेन बीजेन। कहते हैं बहुसा समस्त विरतिम प्रदर्शिताम, बहुत बार, अनेक बार जो सकल समस्त विरतिम यानी महाव्रत के उपदेश को देने, ऐसा उपदेश को देने के उपरांत भी यो न जातु गृह्णाति, जो उसको ग्रहण करने में सक्षम नहीं दिखता है, समर्थ नहीं रहता है, तस्यैक देश विरति ही कथनीयानेन बीजेन, तो उसके लिए एक देश व्रत का उपदेश देना चाहिए। क्यों? एक देश व्रत का भी यह व्रत उसके लिए महाव्रत का बीज है। अपन देखते हैं कोई व्यक्ति महाव्रत की इच्छा रखते हैं लेकिन पालन नहीं कर पाते हैं, आप पहले हमको पालन करके दिखाओ, और हो सकता है वो पालन करने में सफल हो जाए, सक्षम हो जाए, तो उसके लिए फिर एक देश व्रत भी बीजभूत हो गया, महाव्रत के लिए बीज हो गया उसका। इसके द्वारा ही वह महाव्रत की ओर आगे बढ़ गया। अपने संग में कुछ ऐसे भी महाराज माताजी लोग रहे जिनके लिए हमारी आरिका व्रत श्री माताजी नहीं, छतरपुर वाली माताजी, विरक्त श्री माताजी, विरक्त श्री माताजी जब आई तो उनकी उम्र, उनकी स्थिति, उनकी साधना को देख करके हमने देखा कि भाई इनको छुल्ली का दीक्षा ही देना चाहिए। बोले आरिका दीक्षा चाहिए, बहुत उनका आग्रह था। तो मैंने कहा कि हमको पहले 1 साल आरिका व्रत की साधना छुल्ली का व्रत में करके दिखाओ। पूरा दिखाया उन्होंने, पैदल चली और अंत में जा करके सफल हो गई। आरिका व्रत हुआ, संलेखना समाधि पूर्वक उनका अच्छी प्रकार से। हमारे व्रत श्री माता जी भी, उनको भी देखा माता जी में तुम्हारी उम्र इतनी हो गई है, पैदल चल सकते हो? हाँ हाँ चल। मैंने दुनिया तो ऐसे बहुत से लोग सभी हाँ कर देते हैं और बाद में फिर किंतु परंतु शुरू हो जाता है। तो हम लोग लेन तो नहीं लगा देंगे कि ठेला और व्हील चेयर की, अब तो हमको दिखाओ पहले करके। चलिए दिखाइए उन्होंने, पैदल चलिए। छुल्लिका अवस्था में भी गाड़ी का आश्रय नहीं लिया। मैंने कहा अब तो आरिका व्रत के लिए उन्होंने जैसी प्रार्थना की, मैंने कहा आज तो दे सकते। छुल्लिका व्रत में भी आरिका व्रत जैसे व्यक्ति निर्दोष चर्या कर ले, पालन कर ले, तो उसको महाव्रत भी दिए जा सकते हैं और महाव्रत भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन महाव्रतों को अंगीकार करके जो अणुव्रत जैसी भी प्रकृतियां ना कर पाया, उन महाव्रतों का पालन ना कर सके, नहीं। हमारे बहुत सारे जी बहुत सारे इच्छुक थे, मुझे अरे मुझे दीक्षा चाहिए, मुझे दीक्षा चाहिए। मैंने कहा मैं जरूर दूंगा, लेकिन पहले आप इन सब बातों को हमको दिखाओ, और इसके लिए हमको दीर्घकालीन अभ्यास चाहिए, दीर्घकालीन चाहिए। हमारे बहुत अच्छे चुल्लक जी हैं, विश्व विज्ञ सागर जी, बड़ी मुश्किल से माने लेकिन मान गए। तो गए, हमने देखो अभी आपका जीवन संवर नजरा के पथानुगामी है, और कहीं आपने महाव्रत धारण करके और गाड़ी अनिचरण से व्हील चेयर और इसका आश्रय लिया, तो फिर आश्रय बंध में आपकी गिनती शुरू हो जाएगी। बोले जो तब तो ठीक है, हमको तो मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ना है। तो कहने का तात्पर्य है, अपने लिए इस बात के लिए आगम कह रहा है कि महाव्रत ही धारण करना श्रेष्ठ है, इससे बढ़कर के अच्छी वस्तु कोई नहीं है। लेकिन वह उन्हें ही
जो उसका पालन कर सकते हो। हमारे नए दीक्षार्थी भी बहुत सारे ऐसे थे, मुझे मुनि दीक्षा चाहिए, जैनेश्वरी दीक्षा। हमने कहा पैदल कितना चल सकते हो, घुटना दर्द करता है। 2 दिन 4 दिन बिहार, एक दिन एक आध दिन बिहार कर सकते हैं, 2 दिन कर लेंगे, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर चल लेंगे, 6 किलोमीटर नहीं। अब तो संघ है, अब तो व्यवस्था है, जहाँ तक जैसी संभव है उतना तो चलना ही चलना होगा। तथास्तु, अभी आप इसी में ऊंची साधना करने का प्रयास कीजिए, फिर जैनेश्वरी दीक्षा की दिशा में कदम बढ़ाइए। तो एक अणुव्रत में भी ऊंची साधना करना ये बीज है, किसका? महाव्रत का बीज है, और व्यक्ति सफल हो जाते हैं। ऐसे भी लोगों को हमने देखा कि जिन्होंने पूर्ण रूपेण श्रद्धा से आज्ञा का पालन किया, अंत में जाकर के उनकी महाव्रत अवस्था ही उनकी दीक्षा हुई, मुनि दीक्षा हुई। और बोलते चालते सावधानता के साथ भगवान का नाम उच्चारण करते हुए समाधि भी। अभी तो जयपुर के हमें एक दिन में 2 समाधि, और वो भी 2 बार ऐसे प्रसंग आ गए हैं। इतनी अच्छी पवित्र शरीर में महाराज जैसी कहे। पहले तो माता जी कह रही थी हमको अभी 3 साल और जीना है, अभी थोड़ी नहीं माता जी, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, अभ्यास करने में क्या परेशानी है। और करती गई, अंत में जाकर के महाराज आप जैसी आज्ञा दीजिए, मुझे आर्य का दीक्षा दीजिए, अब तो आर्य का दीक्षा दे दीजिए। क्या सुंदर आर्य का व्रत को लेकर के संलेखना समाधि। छुल्लक जियों की, विश्व भूतेश सागर जी के तमिलनाडु के व्यक्ति थे, तमिल हिंदी भी ना हम उनकी बात ज़्यादा समझ सकते, ना भी हमारी समझ सकते, लेकिन इतनी श्रद्धा। मैंने उनसे कहा तुम दीक्षा लेकर के हमारे साथ यहाँ कैसे काम तुम्हारा चलेगा? गुरु चरणों में रहूंगा, कहीं नहीं जाना, वैराग्यम वैराग्यम, ऐसे वैराग्यम, शक्ति के साथ वैराग्यम। हाँ, अंत में उनकी मुनि दीक्षा हो गई, है ना। विश्वाक्षर सागर, बहुत कुछ ऐसे उदाहरण हैं कि उन्होंने महसूस किया कि हाँ ठीक है। अगर गुरु महसूस करते हैं कि हम इतने सक्षम नहीं दिख रहे, कोई बात नहीं, कम से कम अंत में तो हमारी मुनि दीक्षा हो ही जाए, और उस सकल संयम के साथ समाधि मरण को प्राप्त होकर के हम अपनी जिंदगी जीवन सुधारना चाहते हैं। हमारे एक धर्मचंद जी करके थे, 9 गांव वाले, जिनका नाम मुनि श्री विसर्ग सागर जी था, विग्रह सागर जी था। विग्रह सागर जी कितनी ऊंची भावना, ब्रह्मचारी थे। महाराज श्री हम ब्रह्मचारी अवस्था में ही संलेखना व्रत का अभ्यास करेंगे, ऐसा बोला उन्होंने। ब्रह्मचारी अवस्था में ही संलेखना व्रत का अभ्यास करेंगे, और आपको मैं जिंदगी इतने जीवन खोजता रहा, अब आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा, आपके चरण मिल गए, मैं नहीं छोड़ूंगा, और किसी के लिए वजनदार नहीं बनूंगा, घर का त्याग नहीं करूंगा। श्रीमती हमारी साथ रहेंगी, हमारे भोजन पानी की व्यवस्था हमारी स्वयं रहेगी। हम लोग देखते थे, अपना जहाँ भी जगह मिल गई, छोटी मोटी कोनिया कुछ भी स्थान मिल गया, वहीं उन्होंने अपना बनाया खाया फुर्सत। जब उनकी स्थिति बहुत गंभीर होने लगी तो बोले महाराज श्री अब मुझे आप जैसा भी उचित समझें, परखें, देखें और आगे बढ़ाएं। छुल्लक दीक्षा के लिए जब उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि बिल्कुल अब चलना फिरना उठना भी कठिन हो गया, 4-6 महीने में ही सब कुछ, तब फिर उन्होंने कहा, तो मैंने कहा देखो अब आप दीक्षा ले ही लीजिए। उन्होंने जब दीक्षा का श्रीफल चढ़ाया, उस दिन ठंडी का मौसम था और प्रवचन छत के ऊपर होते थे, लेकिन छत पर तो बादल थे, उस दिन तो काफ़ी हवा चल रही थी। मैंने कि काम करते हैं, आपकी उम्र और आपकी स्वास्थ्य की स्थिति से आप यहीं पर दीक्षा दे देते हैं, कमरे में दीक्षा दे देते हैं। क्या ऊंची बात कही उन्होंने कि महाराज कर्मों से लड़ना है, ये तो बादल है और ठंडी हवा है, नहीं हम तो मैदान पर दीक्षा लेंगे। और उन्होंने खुले स्थान पर उसी हवा में दीक्षा हुई। जब एक बार गिर पड़े तो उनके पैर घुटने में लग गया, चोट आ गई। तो उस समय उन्होंने कहा था
कि भेद विज्ञान की तो परीक्षा इसी प्रकार से मुझे देना ही पड़ेगी, और सही परीक्षा तो मेरा यही है कि उस समय मैं महसूस कर रहा हूँ कि शरीर मेरा नहीं है। एक बार उनके शरीर की इतनी कमजोरी हो गई कि उनके लड़के ने ऐसा पकड़ करके उनको उठाया, लघुशंका के लिए जाना था, तो इतनी कमजोर चमड़ी थी, फट गई चमड़ी फट गई, चमड़ी ऊपर आ गई। अब मुझे तो पता नहीं, क्योंकि वे हमारे कमरे में नहीं रुके थे। बोले नहीं गुरुदेव, आपके बगल के कमरे में रुकूंगा, आपके कमरे में नहीं रुकूंगा। क्यों? बोले आपका हम इस परिस्थिति में विनय नहीं कर पाएंगे, हम खड़े नहीं रह सकते, हम खड़े नहीं हो सकते हैं। लघु संज्ञाए जिनवाणी आपको पढ़ना है, आप हम बगल के कमरे में। सभी मैंने उनसे पूछा ये पट्टी मट्टी से कैसी बंधी है? तो बोले जेल बिना चार दीवार के टूटे कैदी मुक्त नहीं हो पाता है। जेल की बिना चार दीवार के टूटे कैदी वहां से मुक्त नहीं हो पाता है। ये चार दीवार टूट रही हैं और हमको खुशी हो रही है, अब हमको मुक्ति मिलेगी। ऐसी उनकी उन्नत विचार थे, देख करके मन गदगद होता था। अंत में उनकी संलेखना दीक्षा मुनि क्षुल्लक दीक्षा हुई। 8 दिन के बाद उन्होंने बिल्कुल सही पालन किया। क्या रसी का दिन था उस दिन, दूध किया चाशनी की कोई रसी, हाँ शक्कर की रसी थी, कोई दवाई उनको चाशनी के साथ देना थी। वैद्य जी बोले कि ये तो अनिवार्य है। तो मैंने कहा कि दवाई ले लीजिए। बोले महाराज जिंदगी भर तक हमने पालन किया, ये समय तो और अधिक त्याग का है, हम अपने व्रत को थोड़ी छोड़ेंगे। आप मुझे माफ कीजिए और अपने व्रतों के लिए रक्षा आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने पालन अच्छी तरह से कर सकें। कितनी बड़ी खुशी होती थी। विशांत श्री माता जी की संलेखना समाधि देखते देखते सबकी आंखों के सामने। अब मुझे आर्य का दीक्षा दे दीजिए, संलेखना व्रत पाठ सुनाइए। सन्मति सागर महाराज ने इतने पाठ किसी को नहीं सुनाए होंगे, बड़ा समाधि मरण सुनाए महाराज को। और क्या सुनना है? वैतांबर सुनना है। और क्या सुनना है? मनुशास्त्र काम सुनना। और क्या सुनना? बोले बड़ा समाधि मरण सुनना है, बड़ी 12 भावना सुनना है, और स्पष्ट बड़ी 12 छोटे बड़ी वाली सुनना है। और सुनाते सुनाते ही तो कैसे कोई भाग्यशाली पुण्यशाली, कितने भावों का, कितने व्यक्ति के पुण्य जो रहते हैं, संचित भावनाएं जो पुराने समय में भाई हैं, वे ऐसे मौके पर काम आती हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। हाँ, इतने सारे संग साधुओं का समूह मिल जाता है। तो ये आचार्य महाराज यहाँ पर कहना चाहते हैं कि देश व्रत भी महाव्रत का बीज बन जाता है ऐसे लोगों के लिए। यो यति धर्म कथयन नुपदिशति गृहस्थ धर्म मल्पमतिः तस्य भगवत् प्रवचने प्रदर्शितं निग्रह स्थानम्। यो यति धर्मम अकथयन, जो यति धर्म को ना कहते हुए उपदिशति गृहस्थ धर्म अल्पमति, ऐसा अल्पमति मुनि व्रत की बात नहीं कर रहा है। वो क्या करता है? गृहस्थ धर्म की बात करते हैं। घर में ही रहे रहो, तुम तो इसी में अच्छे हो, इसी में बने रहो, काहे के लिए तुम परेशान होते हो, काहे के लिए दीक्षा लेते हो, काहे के लिए ऐसा कर, ऐसी बात करते हैं। तस्य भगवत प्रवचने, उसे भगवान के प्रवचन में निग्रह स्थानम प्रदर्शितम, निग्रह स्थान दंडनीय स्थान माना गया। व्यक्ति दंडनीय, अरे प्रेरित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, अच्छी चर्या का पालन कीजिए। लेकिन प्रोत्साहन देने वालों को भी चाहिए कि उसकी शक्ति सामर्थ्य को भी ध्यान में लेकर के प्रोत्साहन दें, भावुकता में उसको आगे ना बढ़ा दें। और बाद में तुमने तो आगे उसको हजूर को खजूर पर चढ़ा दिया और बाद में फिर से खिसक गए।
तुम समझो तुम्हारा काम नहीं। उसकी शक्ति सामर्थ्य देखो और जो है उसके अनुसार उसको जरूर प्रेरित करना चाहिए, अन्यथा निग्रह स्थान को प्राप्त होते हैं। अक्रम कथनेन यतः प्रोत्साहमानोति दूरमपि शिष्यः अपदीपि प्रतारितो भवति तेन दुर्मतिना। अक्रम कथने ने, उसकी क्षमता, उसकी सामर्थ्य, उसकी योग्यता होने पर भी अगर अक्रम कथन किया है, प्रोत्साहमानोति दूरमपि शिष्यः, और उस शिष्य को यद्यपि उत्साह से युक्त था, प्रोत्साह था, मैं उसका अच्छी तरह से पालन कर सकता हूँ, इतनी क्षमता उसके अंदर में थी, इतनी योग्यता उसके अंदर में थी, और फिर भी जिसने क्या किया है, उसको छोटी रूप में अणुव्रतों में ही धारण करा दिया है, छोटे स्थान में ही उसको स्थापित कर दिया है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं अपदीप सम प्रतारितो भवति तेन दुर्मतिना। उस दुर्मति ने यानी उस दीक्षादायक ने क्या किया है, उसको प्रतारित, उसको ठग लिया है। उसके लिए इतनी योग्यता, इतनी क्षमता थी और फिर भी उसको उस स्थान तक नहीं पहुंचाया है। तो ये कह रहे हैं कि वो व्यक्ति ठगा गया है, ऐसा मान लेना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि उसकी योग्यता के अनुसार और सुयोग्य व्यक्ति है, सुपात्र व्यक्ति है, उसके अंदर में सारी क्षमताएं हैं, तो निश्चित ही मुनि व्रत ही देना चाहिए, अणुव्रत नहीं देना चाहिए। इतना अथा प्राणिक